हाँ देखिए बच्चों, हमने आपको कुमुलेटिव और एडवर्सेटिव पढ़ा दिया है। अब इसके बाद नंबर आता है अल्टरनेटिव कंजंक्शन का और इलेटिव कंजंक्शन का। तो पहले हम चलते हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अब अल्टरनेटिव कंजंक्शन क्या है? तो हमने बताया था आपको कि दो वाक्य दिए हों और दो वाक्यों में से किसी एक का चुनाव करना हो, अर्थात दो विकल्प हों, उन विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करना हो, वहां पर हम अल्टरनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। अब अल्टरनेटिव कंजंक्शन होते कौन कौन से हैं? तो आपका एक होता है आर, एक होता है अदरवाइज, एक होता है आपका आइदर आर, एक होता है आपका नाइदर नॉर। अब देखिए, सबसे पहले आर का प्रयोग चलते हैं। अब आर का मतलब होता है अथवा। अब कहीं पर क्रिकेट मैच हो रहा है, वहां पर आप देखने के लिए चले गए, लेकिन एक टीम में खिलाड़ी कम पड़ गया, 11 की जगह 10 रह गए। तो उस टीम के कैप्टन ने तुमसे कहा क्रिकेट खेलो या यहां से चले जाओ, या अथवा यहां से चले जाओ। तो क्या हो जाएगा? प्ले क्रिकेट प्ले क्रिकेट और गेट आउट फ्रॉम हियर। अब आपके सामने दो विकल्प हो गए, या तो आप क्रिकेट खेलें और या तो यहां से चले जाएं, और यही अल्टरनेटिव में बात बताई जाती है। तो दो विकल्पों में से आपको चुनना है, या तो आप क्रिकेट खेलिए या यहां से चले जाइए। अब आता है अदरवाइज। शीघ्रता करो अन्यथा तुम्हारी गाड़ी छूट जाएगी। तो क्या हो जाएगा? मेक हेस्ट अदरवाइज otherwise
you will miss the train, miss the, ये हमने अदरवाइज का प्रयोग आपको बताया कि शीघ्रता करो नहीं तो तुम्हारी गाड़ी छूट जाएगी। तो क्या हो गया, मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। तो अब इसमें भी दो विकल्प हो गए, या तो शीघ्रता कर लो नहीं तो अपनी गाड़ी छुड़वा लो। अब आता है आइदर आर, और आइदर आर का हमने अर्थ बताया था आपको, या तो या तो राम स्कूल गया या तो श्याम स्कूल गया। तो क्या हो जाएगा, आइदर राम और श्याम went to a school। एक बात और याद रखना कि ये आइदर आर और नाइदर आर, आइदर आर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है तो नाइदर आर का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर चेंज ऑफ सेंटेंसेस में परीक्षा में पूछ ले आइदर आर से ये सेंटेंस दिया है और तुमसे कह दे कि निगेटिव बनाओ, तो अगर आपको निगेटिव बनाना है तो आपको नाइदर नार का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, नाइदर राम नॉर श्याम went to school। ठीक, तो अब ये 4 सेंटेंस हो गए। अब इन 4 सेंटेंसों में से अगर हम कहें कि किसी का तुम क्लासिफिकेशन करो तो क्लासिफिकेशन कर लोगे। तो क्लासिफिकेशन इनका दोनों का तो कर लोगे, कठिन तुम्हारे लिए ये सेंटेंस हैं जिसमें 2-2 कंजंक्शन आ जाते हैं। तो हमेशा याद तुम्हें ये रखना है कि पहले वाले सेंटेंस को तो हम प्रिंसिपल क्लॉज मान लेंगे और दूसरे वाले सेंटेंस में जहां ये कंजंक्शन आता है वहां से हम कोऑर्डिनेट क्लॉज चालू करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो है पूरा सेंटेंस में जो आइदर राम केवल लिखा है लेकिन इसमें छुपा क्या है, वेंट टू स्कूल। तो इसको इस तरह से कह सकते हो, आइदर राम वेंट टू स्कूल, ये छिपा है इसमें। और फिर इसके बाद जो ये आर आया, ये श्याम वेंट टू स्कूल हो गया। तो पहला वाला सेंटेंस आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और दूसरा वाला सेंटेंस आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, क्योंकि वहां पर कंजंक्शन आर लगा है। फिर कंजंक्शन लिख दो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर, और होल सेंटेंस इज कंपाउंड। और ये तुम्हें मालूम ही है कि अगर नाइदर नार का प्रयोग है तो ये निगेटिव है, कह दे कोई अफर्मेटिव बनाओ तो आप आइदर आर का प्रयोग कर देंगे। ठीक, अच्छा अब हम आगे चलते हैं। ये आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन हो गया,
अब हम चलते हैं इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शन अब इलेटिव कंजंक्शन में आ जाइए। इलेटिव कंजंक्शन आपको मालूम ही है कि जहां पर दो वाक्य हों तो उसमें पहले वाले क्लाज में कारण दिया हो और दूसरे वाले क्लाज में उसका परिणाम दिया हो, तो वो जो है इलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। इलेटिव कंजंक्शन में आता है आपका एक सो, एक आता है आपका देयरफॉर और एक आता है आपका फॉर। अब ये आपको मालूम ही है कि सो माने अतः, देयरफॉर माने इसलिए, फॉर माने क्योंकि। अब आप कह सकते हैं कि मैं बीमार था इसलिए यह अतः मैं स्कूल नहीं गया। चाहे इसमें आप सो का प्रयोग कर दीजिए, चाहे आप इसमें देयरफॉर का प्रयोग कर दीजिए। तो आई वॉज इल या सिक, जो भी लिखना चाहें। सो आई डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक, सो की जगह आप देयरफॉर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब अगर हम इसी सेंटेंस को उल्टा कर दें तो फॉर आपका लग जाएगा। कैसे? आई डिड नॉट गो टू स्कूल फॉर आई वॉज इल। देख लीजिए, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया। मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था। आई वॉज इल, therefore I did not go to school. I was ill, so I did not go to school. तो तुम्हारी परीक्षा के लिए जितने कंजंक्शन हमने बताए उतने कंजंक्शन आप लोग तैयार रखें। आज से ये आपका कंपाउंड सेंटेंस समाप्त होता है। नेक्स्ट टर्न में हम एडजेक्टिव क्लास चलेंगे। धन्यवाद।